पका हुआ फल है और कहा ये फल मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कसैला है, कैसे पता चलेगा? तो कहा पिबत भागवतम रसमालयम हुरो रसिका भुवि भावुका सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी महाराज के मुख का स्पर्श इस फल पे हो गया है और जिस फल पर कोई तोता अपना डंक मार दे तो ये समझ लेना चाहिए वो फल मीठा ही होगा, तीखा नहीं हो सकता। जिस फल पर किसी तोते ने अपना डंक मार दिया हो तो ये समझ लेना चाहिए कि वो फल मीठा ही होगा, खट्टा नहीं हो सकता। इसलिए जो कल्प रूपी वेद पुराण शास्त्र रूपी वृक्ष का ये जो पका हुआ फल भागवत की कथा है ये मीठा है, इसका प्रमाण सुखदेव जी महाराज दे रहे हैं कि उनका स्पर्श हो गया है इससे। न इसमें गुठली है न इसमें छिलके, केवल रस है। पिबत भागवतम रसमालयम, जो भक्त है वो सतत निरंतर इसका पान करते रहते हैं। मुहुरो रसिका भुवि भावुका, इसलिए जो भक्त है वो भगवान की कथा सतत निरंतर सुनते रहते हैं। चाहे जहाँ कथा हो वो प्रयास करते हैं कि कथा हम सुनते ही रहे। इतना कह रहे थे कि उसी सभा में प्रहलस्तालधारी तरलजानुद्वाकांशधारी बीड़ाधारी सुरर्षीश्वर कुशलतया राग करतार जुनो भूत। सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों से कहते हैं उसी सभा में प्रहलाद जी आ गए, मजीरा बजाने लगे और नारद जी बीड़ा बजाने लगे, अर्जुन राग आलापने लगे और इंद्रोवादीन मृदंगा, इंद्र मृदंग बजाने लगे। जय जयकार, और जो सनत कुमार थे वो जय जयकार करने लगे, जय हो जय हो जय हो, कीर्तन करने लगे। यत्राग्रे भाव वक्ता सरल रगरतया व्यास पुत्रो बभूवा। सुखदेव जी तरह तरह के अपने नेत्रों के द्वारा तरह तरह के इशारे करने लगे और सारी सभा देखते देखते आनंद मग्न हो गई और सब नृत्य करने लगे। जहाँ इंद्र मृदंग बजावे, जहाँ प्रहलाद मजीरा बजावे और जहाँ नारद बीड़ा बजाते हो और स्वयं अर्जुन राग गा रहे हो, वहाँ कौन ऐसा है जो नृत्य करने लगे। आनंद नामक घाट पर जितने ऋषि महात्मा से भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ में नृत्य करने लगे और गाने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शास्त्रों में स्थापित कर दिया। तब से भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ में भागवत में ही समाहित हो गई और भक्तों के हृदय में आ गया। शौनक आदि ऋषि मुनि कहने लगे, महाराज ये बताइए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये कथा कब सुनाई, गौकर्ण ने धुंधकारी को ये कथा कब सुनाई और सनकादिकों ने नारद भक्ति ज्ञान वैराग्य को ये कथा कब सुनाई, कृपा करके बताइए। तो सूत जी कहने लगे
कि जब भगवान अपनी लीला को समाप्त करके शरीर के साथ में अपने नित्य गौलोक धाम चले गए तो कलयुग आ गया। और जब कलयुग आया तो कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्र मास की शुक्ल नवमी को सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को एक कथा गंगा के तट पर सुनाई। उसके बाद राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष और बीत जाने के बाद शुद्ध आषाढ़ मास की शुक्ल नवमी को गौकर्ण जी ने ये कथा धुंधकारी को सुनाई। उसके बाद 30 वर्ष और बीत जाने के बाद कलयुग के कार्तिक शुक्ल नवमी से सनकादिकों ने ये कथा प्रारंभ करके आनंद नामक घाट हरिद्वार में नारद और भक्ति ज्ञान वैराग को ये कथा सुनाई। इसलिए जो भक्ति चित्त होकर के भगवान की कथा को सुनता है उसके अंतःकरण में भगवान अवश्य विराजमान हो जाते हैं। क्योंकि भागे कहे ते खुल जात भाग जीवन के और गाके कहे ते गिर गुमान मिट जात है और वाके कहे से विष्णु दूतन में वर्ण होत और ताके कहे ते भव सागर तर जात है और अक्षर के सुने ते एक जन्म को विनाश होत और द्वै के सुने ते भाव द्वैत मिट जात है और कृष्ण की कृपा से कहूँ सप्ताह मिल जाए तो ब्रज को निवास खासता ही मिल जात है तो ब्रज को निवास खासता ही मिल जाता है। अगर सप्ताह श्रवण का लाभ मिल जाए, सप्ताह भर कोई कथा भगवान की सुन ले तो मानो उसका वृंदावन में ही भगवान के जहाँ लीला के वहीं वास हो गया, इतना पुण्य उसको मिलता है। इस प्रकार से महात्मा की कथा विश्राम करते हुए सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को भागवत के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक बताते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत्सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। भागवत के प्रथम स्कंद का के पहले अध्याय का पहला श्लोक जन्माद्यस्य तोन्वयात् तरतश्च। सूत जी महाराज कहते हैं जिसने इस जगत की सृष्टि को स्थित किया है, जन्म दिया है, पालन किया है, समय आने पर प्रलय भी कर देता है। यतोन्वयात् तरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्, वही ब्रह्म है जो विराट स्वरूप है, जो स्वरूप अर्जुन को भगवान ने दिखाई, इतना विराट परमात्मा है। बड़े बड़े तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा विद्वान मोहित हो जाते हैं भगवान की लीला को देखकर। मोहियंत यत् सूरया, मोहित हो जाते। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जैसे रेगिस्तान में कोई मृग जब पहुंचता है, प्यास से व्याकुल रहता है, तो जेठ की दोपहरी में जब धूप पड़ती है रेगिस्तान के बालुओं पर, तो दूर से देख करके वो दूर से अनुमान लगाता है कि वहां पर पानी है, दौड़ा दौड़ा जाता है। तो जब वहां पहुंचता है तो देखता है यार जल नहीं है, ये तो स्थल ही है, तो बालू ही सूर्य की रोशनी से चमक रहा था, इसलिए दूर से दिखाई दे रहा था कि वहां पर जल है। फिर वहां से देखता है कुछ दूरी पर सूर्य की चमकती हुई किरणों के द्वारा वही बालू चमक रही थी, उसको भ्रम हो गया है कि वहां जल है। फिर दौड़ा दौड़ा गया तो वहां भी रेत ही मिला। वो उसी में भटक भटक करके जल न पा करके तड़प तड़प करके मर जाता है, लेकिन जल नहीं प्राप्त कर पाता रेगिस्तान में। उसी प्रकार से ये जो संसार है, भगवान की माया इस संसार में व्याप्त है और ये संसार का जीव भी उसी भगवान की माया में फंसा हुआ है, दौड़ दौड़ के जाता है इस माया में, यहाँ सुख होगा, यहाँ आनंद होगा, वहां पहुंचता है कुछ दिन, फिर दुखी हो जाता है, फिर दूसरी जगह सोचता है इसमें सुख होगा,
इस सामग्री में सुख होगा वहां पहुंचता है। जब उस सामग्री को लेता है 10-20 दिन उसका उपभोग करता है, फिर दुखी हो जाता है, फिर तीसरे के चक्कर में फंसता है, चौथे के चक्कर में फंसता है, और इसी मोह माया में फंस करके वो भी वास्तविक स्वरूप को, भगवान को न प्राप्त हो करके अधोगति को प्राप्त हो जाता है। जैसे मृग रेगिस्तान में बालू को देख करके जल का भ्रम कर लेता है, उसी प्रकार से ये संसार की भौतिक वस्तुओं में आनंद ढूंढता है और जीवन भर ढूंढता रहता है, लेकिन नहीं प्राप्त कर पाता। अंतिम में रोगी होकर के और जीवन की लीला समाप्त करके अधोगति को प्राप्त हो जाता है, मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए धामना स्वेन सदा निरस्तुकम सत्यम परम धीमहि, ऐसे संसार के जीवों को भगवान के सन्निधि को प्राप्त करके उनके चरण शरण में ही रहना चाहिए। सत्यम परम धीमहि, वो भगवान सत्य स्वरूप हैं। जो भगवान के शरण में आ जाता है माया उसकी तरफ देखती भी नहीं। इसलिए भगवान की शरण में जो जीव पहुंच जाए फिर उसको माया नहीं देखती। जैसे जब मछुआरा जाल फेंकता है नदी में, तो जब मछलियां भागती हैं वो जल्दी फंस जाती हैं। जितनी जल्दी मछली भागेगी उतनी जल्दी फंस जाएगी। लेकिन कुछ मछलियां उस मछुआरे के चरणों के पास आ जाती है, तो जो चरणों के पास आ जाती है वो नहीं फंसती, लेकिन जो भागती है तेज से वो फंस जाती है। उसी प्रकार से भगवान की जो माया है, जो भगवान की माया से भागता है, जितना भागता है भगवान की माया उतने उसको फंसा लेती है। लेकिन जो भगवान के चरण में आ जाता है फिर माया उसकी ओर नहीं देखती। तो माया से बचना है तो मायापति की शरण में आना पड़ेगा। जो मायापति के शरण में आ जाता है माया उसकी ओर नहीं देखती। नारद को जब मोह हो गया तो भगवान ने बंदर का स्वरूप दे दिया और स्वयं विश्व मोहिनी हाथ में बरमाला लेकर के, और उस राजा के दरबार में बड़े बड़े राजाओं के मध्य में नारद भी बैठे थे। आपने कथा रामचरितमानस में पढ़ी होगी। तो भगवान की माया ही थी विश्व मोहिनी। तो जिस तरफ नारद बैठे थे उस और बिलों की भूली उस तरफ भूल के भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि नारद भगवान के भक्त हैं, भगवान के चरण शरण के सेवक हैं, और ये विश्व मोहिनी माया है। माया कहती है जहाँ भगवान के भक्त रहते हैं उसकी तरफ उस पंक्ति में भी मैं नहीं देखती हूँ। इसलिए नारद को उस विश्व मोहिनी नहीं देखा। वो तो जाकर के भगवान का ही वर्ण कर लिया। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, उन्नत समाज सब भयो निराशा। तो भगवान उसी सभा में लेकर के चले गए विश्व मोहिनी को और सब निराश हो गए। तो नारद को बंदर का स्वरूप दे दिया। भगवान ने क्यों दे दिया? कि जो बंदर होता है वो अपने स्वामी के इशारे पे नाचता है, और नारद है भगवान के चरणों के बंदर। जो भगवान का बंदर बन जाता है वही संसार में सुखी रहता है। भगवान के बंदर बन जाओगे तो भगवान जैसा नचाएंगे वैसा नाचोगे, और भगवान जैसा नचाते हैं जीव वैसा नाचता है तो हमेशा सुखी रहता है। इसलिए जो भगवान के चरणों का बंदर बन जाता है वही सुखी होता है। इसलिए नारद को बंदर का स्वरूप दे दिया कि नारद हमारे भक्त हैं और बंदर बन जाएंगे तभी इनका कल्याण होगा। क्योंकि बंदर को कौन नचाता है? स्वामी नचाता है। भगवान कहते हैं बंदर बन जाएंगे तो हम इनको नचाएंगे। ये माया में फंसने जा रहे हैं, माया में हम फंसने ही नहीं देंगे। तो जिधर भगवान रहते हैं उधर माया नहीं आती। इसमें साधक कहता है कि जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया
भगवते